स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा, न कि विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन। अतः हम जो ज्ञान दूसरों को सुनाएं, पहले स्वयं को सुनाएं, स्वयं उसे धारण करें, क्योंकि जो आत्मा ज्ञान को अपने जीवन में धारण किए बिना ही ज्ञान दूसरों को सुनाती है, उसका अहंकार बढ़ जाता है, और जो ज्ञान को धारण करके सुनाती है, उसका स्वमान ऊंचा हो जाता है। बांध लो प्रभु को, बांध लो प्रभु को, बांध लो प्रभु को सांसों के तार में, दिल में बसा लो, दिल में बसा लो, बुला लो साकार में, समा जाए हम रूहानी प्यार में। पधारो 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 जी, पधारो 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 जी। ओ मोरे शिव साजन, गुले गुलजार में, गुले गुलजार में, गुले गुलजार में, गुले गुलजार में। भगवान को कभी कोई बांध पाया है क्या? भगवान बंधता है तो प्रेम में बंधता है, और किसी चीज से भगवान को बांधा ही नहीं जा सकता। जितना मर्जी तपस्या कर लो, जो मर्जी कर लो, एक पांव पर खड़े होकर भी तपस्या कर लो, पूरा कल्प भी तपस्या कर लो, चाहे एक पैर पर खड़ा होकर, परंतु अगर दिल का समर्पण नहीं है उसके प्रति, तो हम भले ही भगवान से कुछ ले सकें, परंतु भगवान समान नहीं बन सकते। भगवान समान बनने के लिए तो दिल का समर्पण अति आवश्यक है। जुड़ गई है मन के तार तुमसे, शक्तियां मिल रही अपार तुमसे, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, आए जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियां मिल रही अपार तुमसे। खाली ज्ञान की बातें बड़ी बड़ी करने से कोई ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन जाता। जो एक दो से अपने संस्कारों को मिलाए, ज्ञानी तो वही कहलाया जा सकता है। अर्थात ज्ञान जो हमने पाया, उसका प्रैक्टिकल सबूत हमारे व्यवहार में दिखे। तो जो पहले खुद को समझेगा, फिर दूसरे को समझेगा, और फिर समझकर व्यवहार में आएगा, वही तो शिव बाबा की लिस्ट में आएगा। बाबा के दिल में तो वो ही चढ़ेगा। दुनिया का बोझ अपने सर से उतार दे, समर्थ को सौंप सब, तू उसका प्यार ले।
वो प्रेम में मन मेरे हर गम बिसार दे। छोटी सी जिंदगी है, हंस के गुजार ले। दुनिया का बोझ अपने सर से उतार दे। समर्थ को सौंप सब, तू उसका प्यार ले। इसी तरीके से कोई भी दो व्यक्ति आपस में मैच नहीं करते, तो कंपैरिजन की तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपको कंपेयर करना है तो जो आपका पिछला स्कोर था उसके साथ कंपेयर करें। अगर कॉम्पीट करना है तो खुद के मार्क्स से कॉम्पीट करें कि पिछली बार मेरे इतने आए थे और इस बार मुझे ये टारगेट रखना है। तो आप जब इस रैट रेस में नहीं आएंगे तो स्ट्रेस भी नहीं आएगा, क्योंकि क्या होता है, एक तरह का डर, फियर ऑफ रिजेक्शन। कम नंबर आए तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, टीचर्स क्या कहेंगे, तो ये डर जब हमारे अंदर आ जाता है तो हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। दूसरा कारण होता है एग्जाम स्ट्रेस का, जब हमने पूरे साल पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया या पढ़ाई प्रैक्टिस नहीं करी, उसके कारण से अब ऐसा लगता है कि अब तो समय बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो फियर ऑफ फेलियर हमारे मन में आने लगता है। चाहे फियर ऑफ रिजेक्शन हो, चाहे फियर ऑफ फेलियर हो, कोई भी डर सक्सेस के लिए ठीक नहीं है। ड्रामा में हर कार्य का समय निश्चित है, लेकिन आप बच्चे परमात्मा बाप की हर आज्ञा का पालन कर अपने भाग्य को कहो या अच्छे समय को कहो नजदीक लाते हो। इसीलिए ज्ञान को अच्छी तरह समझ स्वयं ही स्वयं से पूछो कि मैं परमात्मा शिव बाप की हर आज्ञा का पालन करता हूं क्या? आज्ञाकारी बच्चों का हर बात में कल्याण होना ही है, ये शिव बाप की गारंटी है। आओ जी पधारो शिव साजन जी, आओ जी पधारो शिव साजन जी। मैं पल के निहारूं तोरी राह, पधारो जी केसरिया। मैं पल के निहारूं तोरी राह, ओ बाबा केसरिया। हर पल देखूं तोहरी मैं राह जी, हर पल देखूं तोहरी मैं राह जी। मोरा जियरा कर जी इंतजार, ओ बाबा केसरिया। क्या आप जानते हैं कि आपको डर किस कारण लगता है? मैं और मेरेपन के कारण, अपनी अटैचमेंट्स, इच्छाओं के कारण। क्योंकि मेरे अंदर डर ही केवल मैं और मेरेपन का है, और कुछ डर होता ही नहीं। और जब वो निकल जाता है तब मैं निडर हूं, और जब मैं निडर हूं तब मैं अपनी ओरिजिनल शक्तियों को लेकर शक्ति स्वरूपा बनने को तैयार हूं। क्योंकि डर हमारी सारी शक्तियों को हमारे अंदर धारण ही नहीं करने देता। डर जो है वह हमारे को बांध के रखता है, एक कवच में बांध देता है जैसे। वो किसी शक्ति को आने नहीं देता, हमें
हमारे ही भीतर छिपी शक्तियों को अनुभव करने ही नहीं देता, खुलने ही नहीं देता है वो। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। झोली भर दी खुशियों से, झोली भर दी खुशियों से, सारा मेरा दुख लिया। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। जब भी आते हो सुख लाते हो, जब भी आते हो सुख लाते हो, फूलों से दामन भर जाते हो। जीवन मिल गया, खिल गया, ओ कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। महत्व काम का नहीं, बल्कि इस चीज का होता है कि हम दिल से काम करते हैं या खाली दिमाग से। दिल से काम करने वाला रिगार्ड भी रखता है और बात भी सुनता है। वो केवल अपनी नहीं चलाता, दूसरों का भी पूरा सम्मान करता है। और दिमाग से काम करने वाला कभी दबाव में अगर थोड़ा बहुत सुन भी लेता है, परंतु करता वो ही है जो उसके दिमाग में है। वो चेंज नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि चेंज होने के लिए तो दिल चाहिए होता है। परिवर्तन दिल से होता है, दिमाग से नहीं। तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन दिल को सुकून देते हैं, दिल को सुकून देते हैं। तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन जब भी देखूं इन नैनों में, जब भी देखूं इन नैनों में, बात नहीं कह देते हैं। तेरे रूहानी नैन ओ बाबा, तेरे रूहानी नैन। बाबा ने कहा है प्रतिज्ञा का पालन करोगे, प्रतिज्ञा का पालन करोगे तभी बाबा प्रत्यक्ष होगा। बिना प्रतिज्ञा के प्रत्यक्षता नहीं होगी। बाबा ने बार बार बच्चों से प्रतिज्ञा पत्र लिखवाए, बार बार प्रतिज्ञा याद कराई जाती है। रक्षाबंधन आता है तो भी मधुबन से एक प्रतिज्ञा पत्र आता है। शिवरात्रि आती है तो भी प्रतिज्ञा पत्र आता है। और वो हर समय हमारे मन में गूंजता रहे। प्रतिज्ञा से ही प्रत्यक्षता होने वाली है। जितना प्रतिज्ञा हमारे जीवन में आ जाए, हमारे व्यवहार में आ जाए, हमारे विचार उसके अनुसार बन जाएं, मोह अर्थात अटैचमेंट एक बहुत बड़ी बीमारी है। व्यक्तियों से मोह, वस्तु वैभवों से मोह। क्योंकि अगर आत्मा को भगवान पर निश्चय नहीं है ना,
तो इसलिए ही हमें लगता है कि मेरे पास मेरा बहुत कुछ होना तो चाहिए, परंतु जिसके पास भगवान है उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी कभी भी, और जिसके पास भगवान नहीं है वो आने वाले समय में जैसे भूखा रहेगा, क्योंकि चाहे सोना हो चाहे पैसा हो, भगवान के आगे इन सब का क्या मोल है? ये तो मिट्टी के समान है। इसलिए ये सब धरे के धरे रह जाते हैं, और जहां भगवान हो दिल में बसा, तो वहां काल कंटक भी सब दूर हो, सारे भंडारे भरपूर हो जाते हैं। ओ बाबा ये आपने कैसा जादू फेरा है, जिसको देखो वही है कहता बाबा तो बस मेरा है। ओ बाबा ये आपने कैसा जादू फेरा है, जिसको देखो वही है कहता बाबा तो बस मेरा है। बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है, बाबा तो बस मेरा है। इस दुनिया का सबसे आसान काम पता है कि क्या है? दूसरों को ज्ञान देना, सलाह देना, दूसरों में कमियां निकालना, दूसरों को गलत ठहराना, दूसरों को नियमों पर चलाना, दूसरों से कंपैरिजन करना, कंपटीशन करना। ये बहुत आसान लगता है हमें, और सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? खुद को बदलना, खुद में चेंज लाना, खुद में खामियां देखना, खुद को चेक कर चेंज करना। क्योंकि बहुत आसानी से हम दूसरों को बदलने को कह देते हैं, दुनिया को बदलने लगते हैं, पर यह बदलाव है स्वयं के भीतर का। क्योंकि जब हम बदलेंगे तभी तो यह जग बदलेगा। स्व परिवर्तन से ही तो विश्व परिवर्तन होगा, न कि विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन। तू परमात्मा जग का आधार है, शिव ज्योति अलौकिक निराकार है। तू परमात्मा जग का आधार है, शिव ज्योति अलौकिक निराकार है। तू अजन्मा अजूनी स्वयं सार है, तू महाकाल ईश्वर ओंकार है। पांच तत्वों से भी पार घर है तेरा, पांच तत्वों से भी पार घर है तेरा। ब्रह्म से जो बना वो नगर है तेरा, ब्रह्म से जो बना वो नगर है तेरा। शांति आनंद मुक्ति का वो लोक है, वाणी से भी रहित दिव्य परलोक है। फ्रस्ट्रेशन के कारण ही कई बातों में हम इंस्टेंटली रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि जहां फ्रस्ट्रेशन हो तो नेचुरल है कि वहां प्रेम की कमी होगी,
और अगर प्रेम की कमी होगी तो गुस्सा तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हमारे अंदर जो इच्छाएं होती हैं और दूसरा जो हम दूसरों से कई बार बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी कर बैठते हैं, तो वो अपना कोई न कोई रूप लेकर बाहर आ जाती है और हमको ये पता ही नहीं चलता कि ये गुस्सा आया किस बात के लिए। इसीलिए बातों को पकड़कर न रखें। ममतामयी तू, समतामयी तू, करुणामयी माँ जगदम्बे, जगदम्बे माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे। ममतामयी तू, समतामयी तू, करुणामयी माँ जगदम्बे, जगदम्बे। भक्तिमयी तू, शक्तिमयी तू, तू वरदानी माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे। हम जो ज्ञान सुनते हैं वो या तो हमारे दिमाग में समा जाता है या फिर दिल में, अर्थात या तो हमारे अंदर बैठा रावण उसे सुनता है या राम। क्योंकि अगर शिव बाबा का सारा ज्ञान राम के अंदर जाएगा ना, तो परमात्मा बाप हमारे साथ बंधेगा, हम परमात्मा को अपने समीप अनुभव कर पाएंगे। और अगर रावण के अंदर चला जाता है ज्ञान, तो परमात्मा बाप दूर हो जाता है, क्योंकि जितनी श्रीमत राम की तरफ जाएगी उतनी मेरी वाइब्रेशंस जो हैं वो राम के समान हो जाएंगी। तो फिर शिव बाबा को समीप आना इजी हो गया ना। और जब श्रीमत रावण के पास चली गई तो मेरी अटैचमेंट बढ़ गई, मेरी वाइब्रेशंस ही लो हो गई, तो फिर राम दूर हो गया। मैंने भगवान को ही अपने से दूर कर दिया एक हिसाब से। परिवर्तन 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 परिवर्तन। जागती है शिव की शक्ति, जागती है शिव की शक्ति।
निश्चय के आगे संशय की कोई जगह नहीं, शक्ति के आगे डर की कोई जगह नहीं। और फिर डर भी आखिर किसको लगता है? जो कमजोर है। जिस चीज के लिए कमजोर हूं मैं, तो उस चीज में मेरे को डर लगेगा, वरना डर का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। जब सर्वशक्तिमान साथ है और मैं हूं निश्चय बुद्धि, तब तो ना ही मेरे अंदर संशय है और ना ही मेरे अंदर डर है। तब तो जीत हुई ही पड़ी है। जहां जहां हाईवे होता, आप लोग जानते हैं कि यदि एक टर्न मिस हो जाता है बाय चांस, तो कितना लंबा चलना पड़ता है। कभी कभी 18 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स, फिर वापस लौट सकते। तो आप सोचते हैं, हाय हमारा टाइम कितना चला गया, पेट्रोल कितना एक्स्ट्रा खर्च हो गया। परंतु समय पर हम अपने कारोबार के लिए या जो कुछ भी कार्य है उस पर हम नहीं पहुंच पाते, राइट। तो यदि हमारा कोई भी कारण से ध्यान कहीं और तरफ चला गया, तो हमारा समय, हमारी शक्ति जो वेस्ट होती, फिर हमको एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करना पड़ता है उसको मेकअप करने के लिए।